शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला, धमाके में 8 एहलकार शहीद, मुतादिद जख्मी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीर अली में पुलिस पोस्ट पर खुदकुश हमले की मजम्मत, शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को खिराज अकीदत, लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों ने लहू से अमन की आबियारी की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकर्रुरी के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी तश्कील-ए-नौ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन बन गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इससे कबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं थे। 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। हाई कोर्ट्स के 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस साहिबान भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। सिंध हाई कोर्ट का MD कैट इम्तिहान दोबारा लेने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने MD कैट बेज़ाब्तियों पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत का 4 हफ्तों में MD कैट टेस्ट दोबारा लेने का हुक्म। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत ली। तीसरे टेस्ट में 9 विकेटों से इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। टेस्ट सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। तीसरे दिन इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 36 रन का हदफ दिया। बेहतरीन बॉलिंग पर साजिद खान को मैन ऑफ द सीरीज और बेहतरीन बैटिंग पर सऊद शकील को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, कौमी खिलाड़ियों ने शानदार खेल फतह अपने नाम की। साजिद खान और नुमान अली ने बेहतरीन बॉलिंग करके अपनी सलाहियतों को साबित किया। कौम के साथ खिलाड़ियों को ऐसी फतह का इंतजार था। नए खिलाड़ियों ने कारकर्दगी से टीम में अपनी शमूलियत को दुरुस्त साबित किया। बरतानवी हाई कमिश्नर की पाकिस्तानी टीम को तारीखी फतह पर मुबारकबाद। अमेरिका ने ईरान पर हमले को तल अबीब के अपने दिफा की मश्क करार दे दिया। ईरान पर हमलों से पहले अमेरिकी सदर को इसराइल की मुमकिना कार्रवाई से आगाह किया गया था। अमेरिकी सलामती काउंसिल के तर्जुमान का कहना है, फौजी अहदाफ को निशाना बनाने की कार्रवाई इसराइल की अपनी दिफा की मश्क है। ये 1 अक्टूबर को ईरान की जानिब से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का रद्द-ए-अमल है। ईरान किसी भी जाहिरियत का जवाब देने का हक महफूज रखता है। इसराइल को मुनासिब रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। इसराइली जाहिरियत पर ईरानी फौज का रद्द-ए-अमल। इसराइल के हमले के बाद तेहरान में एंटी एयरक्राफ्ट और जदीद दिफाई निज़ाम मुतहरिक कर दिया गया। तेहरान के करीब 3 मुख्तलिफ मकामात पर हमलों को नाकाम बनाने के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किया गया। ईरान ने इसराइली मिसाइल हमले नाकाम बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी एयर डिफेंस हुकाम का कहना है कि इसराइल के हमले ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिए। अमेरिका से अस्करी टकराव नया नहीं। गुज़श्ता 1 बरस से फ़लस्तीन और लबनान जंग की सूरत में टकराव जारी है। ईरानी सिफारत खाने में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बैनुल-अक़वामी और मुल्की अदालतों में कानूनी जंग लड़ रहे हैं। ईरानी अस्करी डॉक्ट्राइन में जौहरी हथियारों का इस्तेमाल नहीं है। अमेरिका हट जाए तो इसराइल 6 माह भी जंग नहीं लड़ सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर इसराइली जाहिरियत की शदीद मज़म्मत। कहा, इसराइल के हालिया इक़दाम पर शदीद तशवीश है। इसराइल के इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत करते हैं। ऐसे इक़दामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को ख़तरा है। इसराइल की कार्रवाई खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अमन के हसूल के लिए ईरान और हमसाया ममालिक के साथ खड़ा है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज दुबई से लंदन रवाना होंगे। लंदन में अपना तिब्बी मुआयना भी कराएंगे। अमेरिका और यूरोप का दौरा भी करेंगे। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म कर दी गई। आम कैदियों समेत तमाम कैदियों की मुलाकातें अब मामूल के मुताबिक होंगी। 4 अक्टूबर को सिक्योरिटी वजूहात के बायस जेल मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी।
वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दौरा अमरीका, मुख्तलिफ कारोबारी और मालियाती इदारों के सरबराहों और ओहदेदारों से मुलाकातें। दुबई इस्लामी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के ओहदेदारों का ताउन पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को CAA2 तक अपग्रेड करने पर मोडीज का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन पर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का शहर को आलूदगी से पाक करने का मिशन। 3 हफ्तों से जारी इंसदादे स्मोक नाइट ऑपरेशन, 3 पायरोलिसिस प्लांट, 17 कारखाने सील, 7 मुलाजमीन को गिरफ्तार करवाया गया। आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट के बहादुर सपूत नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद हिलाल कश्मीर का 76वां यौम शहादत। कोटली नकियाल सेक्टर में शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का खिराज अकीदत। नाइक सैफ अली जंजुआ ने 1948 की कश्मीर जंग के दौरान भारतीय फौज को धूल चटाई। दुश्मन की फौज को लगातार हमलों के खिलाफ पीर कलोड़ा पहाड़ी का बहादुरी से दिफा करते हुए जामे शहादत नोश किया। इस्लामाबाद में शहजाद टाउन के इलाके में मुल्जिमान की फायरिंग से इस्लामाबाद पुलिस का सब इंस्पेक्टर हैदर शाह शहीद। फायरिंग का वाकया सब इंस्पेक्टर के घर के बाहर पेश आया। सब इंस्पेक्टर पर फायरिंग की CCTV फुटेज सामने आ गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद पुलिस सब इंस्पेक्टर के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुलव्वस मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, शुमाली गजा में भी इसराइल का ड्रोन हमला, 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की तादाद 42,000 से तजावुज़ कर गई। 1 लाख से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। 45,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को जबालिया कैंप में घरों से ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया गया। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस की मुहिम से वाबस्ता लोगों के मोबाइल फोन्स पर साइबर हमला। तहकीकाती इदारों के हुक्काम ने फौरी तौर पर तहकीकात शुरू कर दी। FBI और CIA हुक्काम का कहना है चीन से वाबस्ता अदाकारों के तिजारती टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तक गैर कानूनी रसाई की तहकीकात की जा रही है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क की दौलत में मजीद इजाफा। एलॉन मस्क की दौलत में इजाफा इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनी टेस्ला के हिस्सेस की कीमतों में एक दिन में 22% बढ़ने के बायस हुआ। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क की दौलत में 24 अक्टूबर को 33 अरब 50 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। और मौसीकार ताफू खान इंतकाल कर गए। एक अरसा से बीमार थे। मुताद्दिद फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। नामवर गुलकारों को मुतारिफ कराया। और भारत को होम ग्राउंड में बदतरीन शिकस्त। न्यूजीलैंड ने भारत को भारत में ही शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने भारत को 113 रन से शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली।